इंतज़ार की घड़ी और बढ़ गई। कब तक ऐसा चलता रहेगा और कब तक ये ओबीसी की लड़ाई जो है हम लड़ेंगे। इसी प्रकार से ये रहा हमारे साथ अन्याय अत्याचार पिछड़ा वर्ग के लिए, तो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए घातक। सरकार की मंशा गलत है। अगर सरकार चाहती तो हो जाता ये आरक्षण। सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर साफ दिखाई देता है, जिसके आज का जो वर्तमान डिसीजन आया है उससे हमको ये आभास होगा कि सरकार चाहती क्या है और वर्तमान में हो क्या रहा है। तो कुछ नहीं करी सरकार, केवल तारीखें बढ़ा रही है और उस मुद्दे को और वहीं पे खड़ी उम्मीद हो ही नहीं पाई उस पर। मेरे को तो लगता नहीं है कि कभी ये ओबीसी आरक्षण देंगे। ओबीसी वर्ग के 27% आरक्षण मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना थी, लेकिन ये सुनवाई फिर टल गई है। अब ये सुनवाई नवंबर के दूसरे सप्ताह में होगी, लेकिन कई लोगों को इंतज़ार था कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ उनके लिए बेहतर होगा। लोगों से जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि कितनी उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से। आज सुनवाई होना थी। आज देखा आप लोग ने कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन जो सॉलिसिटर है उन्होंने कहा कि थोड़ी सी बढ़ाई जाए इस तारीख को, तो अब नवंबर के दूसरे सप्ताह में होगी। क्या देखते हैं आप? भाई साहब, हम तो इंतज़ार करे बैठे थे कि हमारा जो आरक्षण का मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। एक न्याय व्यवस्था न्यायपालिका से हर व्यक्ति को ये उम्मीदें रहती है कि हमारे साथ न्याय होगा, लेकिन आए दिन तारीखें बढ़ती जा रही है। पिछली कई तारीखों से हम इंतज़ार करते आ रहे हैं। आज का फिर इंतज़ार हमारा ख़त्म हुआ और आने वाले नवंबर के लिए फिर हमारे लिए इंतज़ार की घड़ी और बढ़ गई। कब तक ऐसा चलता रहेगा और कब तक ये ओबीसी की लड़ाई जो है हम लड़ेंगे। परेशान है। ओबीसी को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है और हमारे जो युवा है उस चीज़ से वंचित रह रहे हैं, वंचित हो गए। आने वाली पीढ़ी भी और इसी प्रकार से ये रहा हमारे साथ अन्याय अत्याचार पिछड़ा वर्ग के लिए, तो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए घातक सिद्ध होगा। क्या लग रहा है कि कहाँ देर हो रही, कहाँ अटक रहा है ये मामला? सरकार की मंशा गलत है। अगर सरकार चाहती तो हो जाता ये आरक्षण। सरकार तो कह रही है सर्वदलीय बैठक बुलाई, सभी राजनीतिक दलों के लोगों को इकट्ठा किया, सारे वकीलों से बात की, ये कहा कि एक पक्ष मजबूती के साथ जाएगा, सरकार देने की इच्छा है। ऐसा सरकार ने बताया भी था और बैठक भी की थी। कहने को तो कुछ भी कह सकती है सरकार, पर सरकार की मंशा ही गलत है। हमारा मानना थी अगर सरकार चाहती तो आरक्षण मिल सकता था। सरकार कहती है कि वो तो ओबीसी वर्ग के हितैषी है। कहने को तो कुछ भी कह सकती है सरकार, हितैषी है तो क्यों न मिला अभी तक। सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर साफ दिखाई देता है, जिसके आज का जो वर्तमान डिसीजन आया है उससे हमको ये आभास होगा कि सरकार चाहती क्या है और वर्तमान में हो क्या रहा है। अच्छा, बार बार तारीख पर तारीख मिल रही है, पहले 22-23 मिली, फिर 8 तारीख, फिर 9 तारीख, अब नवंबर में। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि जो ओबीसी का जो मुद्दा है ये मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। मध्य प्रदेश में लगभग 60% ओबीसी के वर्ग के लोग हैं और जिसमें हम तो हमारा केवल 27% का ही हक मांग रहे हैं, परंतु सरकार वो भी पूर्णतः सही रूप से नहीं दे पा रही। पिछले 6 सालों से ये कहीं ना कहीं कोर्ट में और यहाँ वहाँ मुद्दा चल रहा है, परंतु सरकार अभी भी उसको विचार विमर्श नहीं कर रही और कहीं ना कहीं पिछली तारीखें दी, अभी कल 8 तारीख को भी था, फिर तारीख पे तारीख बढ़ाती है, करेगी दिवाली के बाद और नवंबर के दूसरे वीक में होगा। तो कुछ नहीं करी सरकार, केवल तारीखें बढ़ा रही है और उस मुद्दे को और वहीं पे। अच्छा, जब पहले 8 तारीख थी, फिर कहा था कि रोजाना सुनवाई होगी, तो एक उम्मीद, एक आस जागी थी आप लोग को, अब क्या हो रहा है? क्यों उम्मीद नहीं जागी? बिल्कुल जागी थी, सब लोगों को उम्मीद जागी थी, क्योंकि हम जैसे मैं युवा हूँ तो युवा वर्ग भी अपने लिए भर्तियाँ निकालना चाह रहा है, वो भी आगे बढ़ना चाह रहा है, कुछ ना कुछ करना चाह रहा है। जब तक आरक्षण नहीं हो तब तक वो कहाँ से पेपर में बैठ पाएगा और कहाँ अपने आप को आगे बढ़ा पाएगा। तो कहीं ना कहीं आज तो सबको जागी थी, परंतु वो खड़ी उम्मीद हो ही नहीं पाई उस पर। अच्छा, कितनी उम्मीद है कि सरकार ओबीसी आरक्षण देगी, सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पक्ष रखेगी और एक फैसला होगा कि ओबीसी के हक में आया है? मेरे को तो लगता नहीं है कि कभी ये ओबीसी आरक्षण देंगे। जैसे 27% आरक्षण कमलनाथ जी देके गए हैं, वो ये मोहन सरकार पूरी नहीं कर पाएगी, सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रही है। अब बीजेपी कह रही मामला कोर्ट में है, कोर्ट फैसला करेगा, कोर्ट के फैसले का पूरा सम्मान होगा, ओबीसी को आरक्षण हम देंगे, इसके लिए पूरी तरह से संकल्पित है। कौन से कोर्ट का फैसला मान रहे हैं? जिस कोर्ट के जज के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट को जूता फेंक रहे हैं, फिर वो सम्मान कहाँ गया? कौन से कोर्ट का मान रहे हैं बताओ? सारी कोर्ट तो उनकी जेब में रखी है। कभी उम्मीद मत करोगे आरक्षण देगी ये सरकार, सिर्फ लाडली बहन के खाते में पैसा डलेगा और उनसे वोट ले लो और झूठ बोलो और जल्दी बोलो। अच्छा, ओबीसी वर्ग के जो कई संगठन है, ओबीसी महासभा हो या पिछड़ा दलित समाज संगठन हो या कई, सड़कों पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार जो है वो देना नहीं चाहती, मंशा पर सवाल है।
मेरी मंशा है और यहाँ के जितने भी युवाओं की मंशा है कि हर जिले में ओबीसी आरक्षण के लिए ओबीसी वर्ग को आगे आना चाहिए और सरकार के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ना चाहिए। अच्छा, आप लोग को क्या लगता है कि जैसे पहले सर्वदलीय बैठक हुई, सबको एक मत किया गया, कोर्ट में पक्ष रखा गया और अब तारीख पर तारीख मिल रही है? इससे साफ जाहिर ये होता है कि सरकार की मंशा नहीं है ओबीसी को आरक्षण देने की और आगे पिछड़ा वर्ग को आगे आना चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए। हमारे हक की लड़ाई है जो हमें लड़ने की आवश्यकता भी है और हम लड़ेंगे। कुछ उम्मीद टूटती है जब तारीख बढ़ती है कोर्ट की? हाँ, उम्मीद तो टूटती है भाई। तारीख जब बढ़ती है आगे तो आदमी निराश होता है, कब तक इंतज़ार करेगा, भविष्य खतरे में है, ये है। मतलब अब क्या समझ में आ रहा है आप लोग को कि मिलेगा आरक्षण क्या नहीं? कोर्ट में मामला उलझ गया, ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पहुंचा सकता है मामला। वो जो भी होगा, लेकिन अब अपनी हक की लड़ाई के लिए ओबीसी वर्ग को मैदान में आना पड़ेगा, इस सरकार के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार आई थी, कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण देने की बात कही थी और कहीं ना कहीं अगर वो सरकार रहती तो कार्रवाई भी चालू हो गई थी। कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन ओबीसी वर्ग को अब लड़ना पड़ेगा रोड पर उतर के अपनी लड़ाई के। ओबीसी वर्ग इस बात को लेकर ये कहें कि निराश नज़र आ रहा है कि सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है, कुछ फैसला जल्द हो और जो उम्मीद की किरण जागी थी वो उम्मीद पर फैसला जल्द आए और ओबीसी को 27% आरक्षण मिले। बल्कि कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि जनसंख्या के आधार पर ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।